वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 11 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। ये लास्ट वीडियो है, इसका 11वां वीडियो है। ये इससे पहले 10 वीडियो आ चुका है, सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चन करना है हमको, 15 और 16। ठीक है, बाकी सारा 14 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 11.1 भी कर चुके हैं, 11.2 भी। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन फिगर ए बी सी क्या है? कोऑर्डिनेट है सर्किल का, जिसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस होगा। और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया है बीसी को डायमीटर मान के। यानी कि ये एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, जो किसका ये डायमीटर है बीसी। ये सेमी सर्किल हो गया, ये वाला ये सेमी सर्किल है ना ये। तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, यानी कि ये शेडेड रीजन का एरिया बताना। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? सेमी सर्किल का रेडियस, ये सेमी सर्किल का एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये कैसे माइनस करेंगे? पहले सेमी सर्किल का हमको तो डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन डायमीटर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। डायमीटर बताया कि बीसी डायमीटर है। तो ये देखिए कैसा सर्किल है, ये राइट एंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो बीसी का वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये एबीसी। एबीसी क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट है तो ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? क्या होगा? एंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल एट ए है। ठीक है ना, ए पे राइट एंगल होगा। तो हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये बीसी क्या हो जाएगा? राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी का स्क्वायर एबी के स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये एबी और एसी का वैल्यू कितना है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 स्क्वायर प्लस 196 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बीसी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा? √392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 2 × 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 का स्क्वायर किसका? 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 14। तो बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा इस सर्किल का डायमीटर क्या हो गया? ये जो सेमी सर्किल बन रहा है उसका डायमीटर हो गया 14√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस यहां पे BC is diameter of semicircle। ठीक है ना। Therefore radius of semicircle क्या हो जाएगा? 14/√2/2 सेंटीमीटर, यानी 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना? 7√2 सेंटीमीटर हो गया। तब हमारा एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? ½ पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो 22/7। और ये क्या हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? 7/7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से 11 क्या आ जाएगा? 11/7 इंटू 7√2 सेंटीमीटर इंटू 7√2 सेंटीमीटर। तो 7 से एक 7 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 11 7 जा 77 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेमी सर्किल का एरिया कितना आ गया? आ गया हमारा कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इस क्वाड्रेंट का भी एरिया निकाल ले, रेडियस दिया भाई क्वाड्रेंट ए बी सी का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, क्वाड्रेंट के लिए कितना होता है थीटा 90 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना है, ये रेडियस। अब इस क्वाड्रेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, ये ए बी सी का बात कर रहे हैं, ये वाले क्वाड्रेंट का, इसका रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 4, ये 2 से कट जाएगा 11, तो क्या बच गया यहाँ पे 2, तो 11/14 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। एक 14 से ये 14 कट जाएगा, और 14 इंटू 11 कितना होता है, 14 इंटू 11 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेंट का भी एरिया आ गया हमारा, ये वाले क्वाड्रेंट का ए बी सी, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये वाला, ये जो है, ठीक है, तो इसका भी एरिया आ गया। तो अब हमको क्या करना होगा, है कि हमको तो अब इस ट्राइंगल का भी एरिया निकाल ले। ट्राइंगल का एरिया क्यों निकाला, देखिए हम क्या करेंगे, सेमी सर्किल का एरिया में से इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, और उसमें से क्वाड्रेंट में के एरिया में से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से ये एरिया तो एक्स्ट्रा किया है ना, क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया, पहले ट्राइंगल निकाल उसका समझाते हैं उसको बनाने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसा हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, यही हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारा, ए सी मान लिए, और ये ए बी, दोनों कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 14 इंटू 40 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो ये वाला एरिया हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको मिटा दे, ये वाले एरिया को मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसका नाम क्या रखा है, ए बी डी सी, बी डी सी, ठीक है। और इसमें से ये क्या बन रहा है, ये पूरा सेक्टर बन रहा है, और ये निकाल देते, ये क्या बन जाएगा, ये सेगमेंट, सेगमेंट बी सी। अब इसका भी नाम यहां पे ई रखते हैं, बीई सी। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट बन जाएगा ना, ये इस सर्किल का ये क्या हो जाएगा, बीसी कॉर्ड हो जाएगा, तो ये सेगमेंट बी ई सी। अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बी बी सी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पूरे क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्टर का, ये सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, यहां पे माइनस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है हमारा, ये सेमी सर्किल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है, ट्रायंगल का एरिया। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, तो ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो वही तो क्या, ये किसका है, क्वाड्रेंट का एरिया, और ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये एरिया आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 माइनस 98 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, घट के 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हम, इस सेमी सर्किल में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। तो सेगमेंट का एरिया माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। कॉमन है दो क्वाड्रेंट के बीच में, ये हो गया एक क्वाड्रेंट और एक क्वाड्रेंट इधर से हो गया, ये वाला एक क्वाड्रेंट इधर से है। ठीक है ना, दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन है। तो सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ये सर्कल का, ये मान ले एक सर्कल इससे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम यहां से इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये क्वाड्रेंट हो गया। तो हमारा नाम लिख लेते हैं हम, इसका नाम ए बी सी और डी। ठीक है ना, तो देखिए हम क्वाड्रेंट का क्या करते हैं, ये वाले क्वाड्रेंट का हम लोग एरिया निकालते हैं। कौन सा, ए बी डी, क्वाड्रेंट ए बी डी दोनों बराबर है तो एक का ही निकाल लें, ये क्वाड्रेंट का ये वाला। ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, अच्छा यहां पे भी कोई पॉइंट डाल लेते हैं ई। ठीक है ना, क्या नाम लिखा, ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस दिया हुआ हमको, रेडियस कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो कितना होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 90 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ था 22/7 और ये 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कोई और कुछ खास तो नहीं दिया हुआ, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 से कट जाएगा 1 और ये 4 और ये कट जाएगा 11 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 11/14 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये 7 से कट जाएगा 4 बार में और तो कुछ बचेगा नहीं, तो 44 इंटू 8 कितना होगा, या 32 इंटू 11 कितना होगा, 32 11 होगा 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, इस क्वाड्रेंट का ये पूरा। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक का एरिया। तो अब हम इसमें से अगर ये वाला एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी डी माइनस कर दें तो हम क्या आ जाएगा, अब ये ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, हाफ बेस ए बी, और ये दोनों 90 डिग्री है तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइट क्या हो जाएगा ए डी। तो क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका भी 8 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 4 से, ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए ये वाला डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इस पूरे सेक्टर में से, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ये वाला डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से ये वाला, और दोनों एक ही है वैल्यू, दोनों का 8 है, तो और ये वाले सेगमेंट में से इसको माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा, दोनों इक्वल है, बोल भी रहा है कि कॉमन है दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट हो जाएगा ना, ये सर्किल का एक कॉर्ड हो गया, ये सेगमेंट हो जाएगा, ये क्या हो गया सेगमेंट हो गया। ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल, ये क्या हो गया सेगमेंट हो गया भी इसका लिए। ठीक है ना, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट कॉर्ड हो गया ये, और ये सेगमेंट का एरिया आ गया। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल क्वाड्रेंट के एरिया से एरिया माइनस कर दो, उसको डबल कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो हम बना लें यहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट का नाम क्या है, बीईडी, ये वाला सेगमेंट। ठीक है ना, एरिया ऑफ बीईडी, एरिया ऑफ सेगमेंट बीईडी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट क्या नाम है, क्वाड्रेंट का नाम क्या लिखा हम लोग, ए बी ई डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में से ये वाला एरिया माइनस कर दे ट्रायंगल का, तो ये क्या बच जाएगा, ये कॉर्ड हो जाएगा ना, ये बी डी क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट और ये आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, ये कितना आया है 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 एलसीएम आ जाएगा और 352 माइनस ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 7 210 और 14 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घट के कितना हो जाएगा 8 और ये 342 और ये 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये वाला डिजाइन का एरिया निकल गया हमारा, ये वाला डिजाइन, ये वाला BED। ठीक है, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकल गया। तो उसी तरह से ये वाला सेगमेंट का भी एरिया निकल जाएगा, सी का डबल है, दोनों सेम है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 2 इंटू कर दो इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, दोनों इक्वली है, क्या हो जाएगा शेडेड रीजन 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट BED। दोनों बराबर है ना, ये भी दोनों सब रेडियस और सब कुछ बराबर है, तो हमारा ये आ जाएगा। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर 12 करते हैं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।